नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने लॉ क्लासेस में। और ये लॉ क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उप प्रत्यायोजन यानी कि सब डेलीगेशन। उप प्रत्यायोजन यानी कि सब डेलीगेशन को पढ़ने के साथ साथ में एक मैगजीन है जो कि बहुत मशहूर और बहुत फेमस है, आपको हर समय अपने दिमाग में रखनी है। और वैसे भी जो इम्पोर्टेंट मैगजीन रहती है वो आपको वैसे भी सपने में भी याद रहनी चाहिए कि आप अगर सपने में भी कोई आके पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाएं। और वो मैगजीन आपको दिखाई दे रही है डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेर, यानी डेलीगेटेड कैन नॉट डेलीगेट फर्दर। प्रत्यायोजित जो होते हैं वो उप प्रत्यायोजन नहीं कर सकते, यानी कि जिनको अधिकार खुद प्रत्यायोजित करके सौंपा गया है, जिनको खुद अधिकार किसी और से मिला है, वो अपने अधिकार या अपने पावर या अपने शक्ति का जो है खुद इस्तेमाल करेंगे। वो फर्दर कहीं और ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेदारी को वो किसी और को नहीं सौंप सकते। यही है आज का टॉपिक, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश केस पढ़ेंगे। हालांकि मैंने उसको नीचे लिख दिया है और आप लोग उसको पहले ही पढ़िएगा। और अगर आप लोग इसके लिए आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आप जैक्सन वर्सेस बटरवर्थ का जो केस है उसको पहले डालिएगा। उसके बाद गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आप बाद में डालिएगा, क्योंकि ये इंडिया का केस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जैक्सन वर्सेस बटरवर्थ का केस। इस केस में क्या हुआ था कि एक सब डेलीगेशन था और उस सब डेलीगेशन ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां पर ये जो इस तरह के इन्होंने सर्कुलर जारी किए थे, इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये जो सब डेलीगेशन है इनके पास में सर्कुलर जारी करने का पावर है ही नहीं। तो इनका जो सर्कुलर है वो बिल्कुल भी मान्यता प्राप्त नहीं है और इस सर्कुलर को नहीं माना जाएगा। तो यही था जैक्सन वर्सेस बटरवर्थ का केस कि यहाँ पर जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं वो अपने पावर को कहीं और सब डेलीगेट यानी कि नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो इनवैलिड हो गए। गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जानने के पहले मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप लोग को भी लिखना चाहिए कि इंडिया में इसकी क्या स्थिति है। मतलब सब डेलीगेशन, जैसे कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इसको मान्यता है, वैसे सब डेलीगेशन की क्या है। तो इंडिया में सब डेलीगेशन की मान्यता नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिया में अब तक इस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है कि सब डेलीगेशन भी होना चाहिए। और इस तरह के प्रिंसिपल को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि खुद इस तरीके के कोई कानून नहीं बने और कोई प्रोविजन ना बने और उसमें ये बात क्लियर ना की गई हो कि सब डेलीगेशन भी किया जा सकता है। तब तक इंडिया में ये प्रिंसिपल चल ही नहीं सकता। तो आप ये जान लीजिए कि इंडिया में सब डेलीगेशन नहीं चलता है। अब इंडिया में जब हम जान ही रहे हैं कि स्थिति सब डेलीगेशन की क्या है, तो आते हैं हम लोग अपने केस पर, गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या था, एक पुलिस कमिश्नर थे, उनको जो है किसी मेले की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई कि उस मेले का संरक्षण करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और वहां पर शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, यानी कि पुलिस कमिश्नर ने क्या किया, अपने सारे जो ये पावर थे यानी कि अपनी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यानी कि डीएम को, जिनको कलेक्टर भी कहते हैं, उनको सौंप दी कि भाई आप मेरे बदले ये इस मेले का जो है कार्यभार आप देखिएगा। लेकिन उनका ऐसा करना जो है विवाद पैदा कर दिया। जब इस पर विवाद हुआ तो ये मामला कोर्ट चला गया और विवाद होते होते बढ़ते बढ़ते ये अब सुप्रीम कोर्ट चला गया। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमिश्नर का अपना पावर डीएम को डेलीगेट करना ये सब डेलीगेशन था और सब डेलीगेशन क्योंकि इंडिया में मान्य नहीं है तो इस तरह के पावर को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया और ये इनवैलिड था। अल्ट्रा वायरस का हिंदी होता है अधिकारातीत, और अधिकारातीत का मतलब होता है अपने अधिकार यानी अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी का इस्तेमाल करना, अपने पावर से ज़्यादा के पावर का इस्तेमाल करना। आपको जितने पावर दिए गए हैं, जितनी आपकी ड्यूटी है, आपके जो राइट्स हैं, आप सिर्फ उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक ऑफिसर हैं तो उससे ज़्यादा का अधिकार आपको नहीं है, उससे ज़्यादा का पावर आपको नहीं है। तो यहाँ पर गणपति वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में कमिश्नर का अपने पावर को डीएम को डेलीगेट करना ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया, यानी कि इनवैलिड था। इस पॉइंट में इतना ही है। आप लोग इसको भी अपने साथ में नोट कीजिएगा जब आप लोग नोट्स बना रहे हो तो।
मन लगा के पढ़िएगा। अगर आपको सच में अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई आसानी से समझ में आ जाती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जिन लोगों ने कर लिया है उनके लिए थैंक यू सो मच। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जो भी सब्सक्राइबर नए बन रहे होंगे। और आगे जो है किसी और को भी आप ये शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत होगी। मन करे तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा ना लगे तो अनलाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए और कोई और परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में और 2 पॉइंट है, लगभग आपका ख़त्म ही होने को है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ मन लगा के पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ में, अगले पॉइंट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।